हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज ए पी एंड वाई। इसका मतलब क्या है कि हमें सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स मतलब एक सीरीज़ बनानी है और देखना है कि वो ए पी बना रही है या नहीं बना रही है। ठीक है, जिसका हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है वो 15 रुपीज़ है और एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर हम 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के 15 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हैं, मतलब कि जो फेयर है, किराया है, वो 15 रुपीज़ है 1 किलोमीटर का, और आगे हम अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो 15 में 8 ऐड हो जाएगा। हर आगे 1 किलोमीटर पर 8 रुपीज़ ऐड होते रहेंगे। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सीरीज़ बनानी है और सीरीज़ देखना है कि वो ए पी की फॉर्म में है या नहीं है। तो हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें गिवन है ₹15। अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है। नेक्स्ट हमें सेकंड किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर के लिए देखना है। तो 2 किलोमीटर में 15 में 8 ऐड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर। तो उसके लिए हो जाएगा ₹15 प्लस 8, इट मीन्स 23 रुपीज़। नेक्स्ट फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर। थर्ड किलोमीटर के लिए क्या होगा, जब हमारे पास 23 आया सेकंड किलोमीटर के लिए, तो हम सेकंड किलोमीटर में 8 ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा ₹31। अब देखिए हमारी सीरीज़ बन गई है। तो सीरीज़ हमारी क्या है, 15, 23 एंड 31। आगे हम और बनाएंगे तो 31 में 8 ऐड हो जाएगा, 39 आ जाएगा, 39 में अगेन 8 ऐड हो जाएगा, तो ऐसे बढ़ती चली जाएगी। अब सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो 15 जो है हमारा वो A1 है एंड 23 जो है हमारा वो A2 है। हमें पता है कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, 23 माइनस 15, मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये होता है। अगर हम 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अगेन हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें तो हो जाएगा 31 माइनस 23। अगेन हमारा कॉमन डिफरेंस 8 आया। तो देखिए दोनों में ही हमारा जो कॉमन डिफरेंस है सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट फॉर्म एन ए पी। ये जो सीरीज़ है ये हमारी ए पी फॉर्म करेगी। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पम्प रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है कि एक सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है और अगर हम उसके अंदर वैक्यूम पंप रिमूव कर देते हैं तो 1/4 हमारी जो एयर है उस सिलेंडर के अंदर से एक बार में निकल जाती है। ये हमें दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपनी सीरीज़ बनानी है। तो देखिए हम मान लेते हैं सिलेंडर के अंदर x यूनिट जो है वो एयर प्रेजेंट है। तो लिखते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितनी है, x यूनिट एयर प्रेजेंट है। अब हमें 1/4 निकालनी है, तो x की 1/4 ही तो निकलेगी। तो लिखते हैं अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग इट्स 1/4। तो क्या हो जाएगा, x में से
1/4 किसका 1/4, x का 1/4 माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 4x माइनस एक्स अपॉन 4। एलसीएम लेंगे हम, 4x में से x गया 3x/4, ये हो गया। अब अगेन हमें जो एक टाइम में इतनी गैस रिमूव हो गई, इतनी जो एयर है एट अ वन टाइम निकल गई, अब सेकेंड टाइम में कितनी निकलेगी, 3x/4 की 1/4 रिमूव होगी। तो उसके लिए हम लिखते हैं फिर से अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, जितनी एयर इसके अंदर बची है उसमें से कितनी निकलेगी अब इन दी सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग इट्स 1/4। तो देखिए 3x/4 ये बची हुई थी, इसमें से 3x/4 की 1/4 निकलेगी। तो देखिए माइनस में 3x/4 की 1/4 आया समझ में। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x/4 माइनस में 3x/4 4 जो 16, एलसीएम लेंगे 16। अब 4 4 से 16, 4 3 से 12x माइनस में 3x इज इक्वल 9x/16। हमारी सीरीज़ आ गई है। तो सीरीज़ हम देखें उसके अकॉर्डिंग जो a1 है वो हमारा x है, a2 हमारा क्या आया है 3x/4, a3 हमारा आया है 9x/16। आगे हम करेंगे तो 9x/16 का 1/4 हम माइनस कर देंगे इस रिमेनिंग पार्ट में से। तो जो अगर कॉमन डिफरेंस निकाले वो a2 माइनस a1, इट मीन्स 3x/4 माइनस x। एलसीएम लें तो 4 3x माइनस 4x, माइनस करेंगे 4 में से 3 माइनस x अपॉन में 4, ये तो d आ गया। अगेन हम कॉमन डिफरेंस निकालें, d इज इक्वल, अब a3 माइनस a2 करेंगे तो देखिए 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम लें 16, 9x माइनस 4 4 से 16, 4 3 से 12x, तो ये जाएगा 12x में से 9x गए माइनस का 3x/16। अब देखिए ये कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, नो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। जो ये सीरीज़ बनी है ये AP फॉर्म नहीं करेगी। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो क्या कहा है इसमें, तो देखिए हमारी जो खुदाई के लिए कॉस्ट दी हुई है एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब कि एक हमें वेल बनाना है, ये हमने मान लिया वेल बनाया हमने, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, 3 मीटर, हमने हर मीटर में डिस्टेंस डाल दिया। अब फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज़। उसके बाद जब सेकंड मीटर की कॉस्ट आती है तो 150 में 50 ऐड होगा, इट मीन्स कितना हो जाएगा 200। अगेन हम एक और मीटर खोदते हैं तो 200 प्लस 50 250, मतलब कि जो फर्स्ट कॉस्ट है, फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट है वो 150 है, और उसके बाद जितने हम मीटर बढ़ाते जाएंगे, जितना हम अंदर तक खोदते जाएंगे, उसके लिए हमारे 50 रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। ओके, तो इसको समझते हैं कैसे हम इसको रिटर्न में करेंगे। तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारी कॉस्ट कितनी है ₹150। अगेन कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर के लिए कितनी हो जाएगी ₹150 प्लस 50, इट मीन्स 200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड किलोमीटर वो जाएगा ₹200 प्लस 50, इट मीन्स 250। अब देखिए हमारी सीरीज़ बन गई, क्या बनी है वो 150 200 250, आगे ये बढ़ती जाएगी। तो A1 हमारा क्या है 150,
A2 है हमारा 200, A3 है हमारा 250, ये हो गया। तो कॉमन डिफरेंस निकालें, A2 माइनस A1, इट मीन्स 200 माइनस 150, 50 आ जाएगा। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालें, इस बार A3 माइनस A2 करते हैं तो हो जाएगा 250 माइनस 200, ये भी 50 आ गया। तो देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम है इट मीन्स क्या लिखेंगे हम, यस इट फॉर्म्स एन AP। ये जो सीरीज़ है ये AP फॉर्म कर रही है। अब करते इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि एक अमाउंट हम अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम। इसके अकॉर्डिंग हमें सीरीज़ बनानी है। तो देखिए हमें क्या कहा है, डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने अपने पिछली क्लास में ही पढ़ा था फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कि अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर रेट बाय 100 पावर टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला है, इट मीन्स जो हमारी फर्स्ट डिपॉजिट है वो तो 10,000 हो गई, सेकेंड डिपॉजिट हमें निकालनी है 1 साल के लिए 8% का इंटरेस्ट लगा के। तो हम लिखते हैं अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना होगा, देखिए 10,000 तो हमें दिया हुआ है, हमने डिपॉजिट करा है। 1 प्लस रेट हमारा क्या है 8% अपॉन 100, टाइम हमारा क्या है 1 ईयर। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 100 प्लस 8 108 इंटू में 108 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई, आया क्या हमारा 10800। ये रुपीज़ हमारे फर्स्ट ईयर के लिए आए, पहले साल के लिए। अब सेकंड ईयर के लिए हम लिखते हैं अमाउंट फॉर द सेकंड ईयर। तो प्रिंसिपल तो हमारा यही है 1 प्लस 8 बाय 100 इंटू में 2, इट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं 10,000 इंटू में 100 1 ज़ा 100 प्लस 8 108 बाय 100 इंटू में 108 बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, 108 इंटू 108 इज़ 11,664 रुपीज़। तो देखिए अब हमने सीरीज़ तो बना ली, क्या सीरीज़ बनी है हमारी, A1 हमारा आया है 10,000, उसके बाद A2 हमारा आया है 10,800, देन A3 हमारा क्या आया है 11,664। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,000, तो अमाउंट क्या आ गया हमारा 800। उसके बाद अगर हम अगेन कॉमन डिफरेंस निकालें A3 माइनस A2 के अकॉर्डिंग तो ये जाएगा 11,664 माइनस 10,800, माइनस करें, माइनस करने पे क्या आ रहा है 864। अब देखिए दोनों ही कॉमन डिफरेंस अलग हैं, सेम तो नहीं है, दोनों का डिफरेंस अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये जो सीरीज़ हमारी बनी है AP फॉर्म नहीं कर रही है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। हमें पहली 4 टर्म बनानी है AP की, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। तो देखिए A हमारा क्या है 10, D हमारा क्या है 10। अब हमें पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या है AP बनाने का, वो AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला है। अगर हम सेकेंड टर्म
फाइंड आउट करते हैं। तो हो जाएगा A2 इज इक्वल A प्लस 2 माइनस 1D, इट मीन्स A प्लस D। सेकेंड टर्म A प्लस D हुई। थर्ड टर्म क्या होती है? A प्लस 3 माइनस 1D, इट मीन्स A प्लस 2D। तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो D के साथ मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। अगर हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो D के साथ मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। अगर हम फोर्थ टर्म निकालेंगे तो जो D के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? 3। ठीक है, अब हमारे पास A भी है, हमारे पास D भी है, तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म के लिए A1 तो हमारा 10 ही दिया हुआ है। सेकेंड टर्म निकालते हैं A2, हो जाएगा A प्लस D। A क्या है हमारा? 10 प्लस 10 20। थर्ड टर्म निकालें A3 तो A प्लस 2D, ये हो जाएगा A हमारा 10 है प्लस 2 इंटू 10, इट मीन्स 10 प्लस 2 10 ज़ा 20, 10 प्लस 20 30। A4 निकालें तो A प्लस 3D, तो देखिए 10 प्लस 3 इंटू 10, ये जाएगा 10 प्लस 30, 10 प्लस 30 40 हो गया। A5 निकालते हैं। अब हमें 4 टर्म ही तो निकालनी थी, हमने तो सेकेंड टर्म निकाली, थर्ड टर्म निकाली, फोर्थ निकाली, फिफ्थ निकाल ली। तो A प्लस 4D, इट मीन्स A प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10, 10 प्लस 4 10 ज़ा 40, 40 प्लस 10 50। अब देखिए हमारी सीरीज़ बन गई AP की। क्या बनी है वो? फर्स्ट टर्म हमारी 10 है, सेकंड टर्म हमारी 20 है, थर्ड टर्म हमारी 30 है, फोर्थ टर्म हमारी 40 है एंड फिफ्थ टर्म हमारी 50 है। ये हमारी सीरीज़ निकल गई। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें A क्या दिया हुआ है? A हमें दिया हुआ है -2, D हमें दिया हुआ है 0। तो A2 निकाल लें, वो हो जाएगा A प्लस D, मतलब कि -2 प्लस 0 -2 ही हो गया। थर्ड टर्म A प्लस 2D, इट मीन्स -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 हो गया, यहाँ -2 ही रह गया। A4 निकालें तो A प्लस 3D, -2 प्लस में 3 इंटू में 0, क्योंकि जो डिफरेंस है हमारा 0 है, 3 0 तो 0, 0 में -2 प्लस करेंगे -2। A5 निकालें A प्लस 4D, इट मीन्स -2 प्लस 4 इंटू 0, 4 0 तो 0, 0 में -2 प्लस करेंगे तो -2 ही आएगा। अब देखिए सीरीज़ हमारी बन गई। AP की सीरीज़ जो आई है हमारी वो क्या आई है? -2 -2 -2 -2 -2। हमें 4 टर्म फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? A हमें दिया हुआ है 4 और D हमें दिया हुआ है -3। A2 निकालेंगे हम। A2 कैसे निकलेगा? A प्लस D, A है हमारा 4 प्लस में -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 3 1 आ जाएगा। A3 निकालें तो A प्लस 2D, इट मीन्स 4 प्लस 2 इंटू -3, तो देखिए 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। अब 4 में से 6 माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस करें, आएगा 2। साइन किसका? 6 का, क्योंकि 6 बड़ा है तो 6 का साइन माइनस है, तो हमने माइनस लगा लिया। अब देन A4 A प्लस 3D, देखिए 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9। अब 9 में से 4 गए 5, साइन किसका? माइनस का। अगेन A5 निकालें तो A प्लस 4D, तो 4 प्लस 4 इंटू -3, तो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। अब 12 में से 4 गए 8, साइन किसका? माइनस का। तो हमारी सीरीज़ निकल गई। क्या आई है वो सीरीज़? 4 1 -2 -5 -8 एंड सो। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? A हमें दिया हुआ है 1, D हमें दिया हुआ है 1/2। तो अगेन A2 निकालें, A प्लस D,
-1 + 1/2। एलसीएम निकाल लेते हैं 2, 2 × 1 = 2, -2 + 1। अब देखिए -2 में से 1 करेंगे -1/2। A3 निकालते हैं A + 2D -1 + 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 0। A3 निकल गया। A4 निकालते हैं तो हो जाएगा A + 3D। अब A है हमारा -1 + 3, D है हमारा 1/2, तो ये हो जाएगा -1 + 3/2। एलसीएम लें तो एलसीएम में 2 -2 + 3 माइनस करें, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया 1/2। साइन किसका 3 का, क्योंकि 3 बड़ा है। A5 निकालें तो हो जाएगा A + 4D -1 + 4 इंटू में 1/2। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो -1 + 2। तो देखिए -1 और +2, माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया 1, साइन किसका 2 का। बन गई हमारी सीरीज़। तो AP सीरीज़ में जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो क्या है, -1, देन -1/2, 0, 1/2 और 1। आगे ये सीरीज़ ऐसे ही बढ़ती जाएगी, बट हमें 4 टर्म्स निकालनी थी, हमने 4 टर्म्स फाइंड आउट कर ली। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए इसमें A हमें दिया हुआ है -1.25 और D दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस -0.25। अगर हम A2 निकालें, क्योंकि A1 तो हमारे पास पहले से ही है, तो वो हो जाएगा A + D। इट मीन्स -1.25 प्लस में -0.25। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, -1.25 माइनस में 0.25, माइनस माइनस प्लस 1.25 और 0.25 को प्लस करेंगे तो आएगा 1.50, वो भी साइन किसका, माइनस का। अगर हम निकालें A3 तो उसके लिए A + 2D -1.25 प्लस में 2 × -0.25, ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 × 2 = 50, तो 0.5 प्लस करें तो हो जाएगा माइनस का 1.75। A4 निकालें तो हो जाएगा A + 3D -1.25 प्लस में 3 इंटू में -0.25, हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 3 = 75, तो 0.75। माइनस माइनस प्लस 1.25 और 0.75 को प्लस करें तो 2.00, वो भी साइन माइनस का। अब निकालते हैं A5 तो A + 4D -1.25 प्लस में 4 इंटू में -0.25। अब देखिए प्लस माइनस माइनस है तो माइनस का साइन, -1.25 में -25 4 = 100, तो 1.00। माइनस माइनस प्लस 1.25 और 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.25, वो भी साइन माइनस का। अब देखिए हमारे पास AP सीरीज़ आ गई, क्या है वो, माइनस में 1.25 -1.50 -1.75 -2.00 माइनस में -2.25। ओके, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखनी है। तो देखिए इसमें हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 3 1 -1 -3। अब फर्स्ट टर्म इट मीन्स A हमारा क्या है 3। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। कॉमन डिफरेंस के लिए D डिनोट होता है A2 - A1। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 - A1 है तो देखिए A2 है हमारा 1, A1 है हमारा -3। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गया 2, साइन किसका, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है। अगेन अगर हम कॉमन डिफरेंस D A2 - A1 करके ना निकालें, A3 - A2 करके निकालें, तो A3 देखिए -1 माइनस में 1, माइनस माइनस प्लस -2 हो गया। अगर हम
कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3 निकालें, क्योंकि ये सीरीज़ हमें पहले से ही कही हुई है ए पीज़ में है, तो ज़रूरी नहीं है हम A2 माइनस A1 करें, A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, और सभी में ही कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो देखिए A4 है हमारा -3 प्लस में -1, प्लस माइनस माइनस -3 + 1, तो देखिए -3 + 1 -2 होता है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया -5 -1 3 एंड 7। तो फर्स्ट टर्म A क्या है -5, कॉमन डिफरेंस मीन्स D। अब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A2 माइनस A1, A2 है हमारा -1 माइनस में -5, -1 माइनस माइनस +5, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4, तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 4। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है सीरीज़, उसमें अगर हम फर्स्ट टर्म निकालें तो फर्स्ट टर्म ए सी डिनोट होगी 1/3 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालें, डिफरेंस तो उसे डी से डिनोट करते हैं, A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 है हमारा 5/3 -1/3, LCM लें तो 3 5 -1, इट मीन्स 4/3 जो आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये जो है हमारा ये फर्स्ट टर्म है, तो लिखते हैं फर्स्ट टर्म A क्या है वो 0.6, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस होता है हमारा A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो देखिए 1.7 माइनस में 0.6, तो आया हमारा 1.1। अगर हम कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1 ना करके A4 माइनस A3 कर देते हैं, चलो, तो A4 है 3.9 माइनस में 2.8, तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस 1.1 ही आया है। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको जितना कराया गया उतना समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।